रास्ते से हट जाए। माफ करें शहजादी। अब अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो। शहजादी आप ये क्या कर रही है? तलवार नीचे रख दीजिए। फरहा, आप बीच में ना आए। वली अहद ने आपकी हिफाजत की खातिर ही आपके बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है। लाइए तलवार दीजिए। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! वली अहद, हुजूर, वो शहजादी रुकैया। क्या हो गया शहजादी रुकैया को? शहजादी ने एक सिपाही पर तलवार से वार कर दिया है और वो जख्मी है। रुकैया से गलती हुई है। हम आपसे गुजारिश करते हैं इस हादसे को इनकी नादानी समझकर इन्हें माफ कर दे। मुगल सिपाही को जख्मी करने वाली शहजादी रुकैया को मुजरिम माना जाए और इसके बिना पर उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। अपनी मनमानी करने के लिए आप बेशक इंसाफ के नारे लगाए, लेकिन हम आपके इरादों से खूब वाकिफ हैं। ठीक है, कर लीजिए हमें कैद, काट दीजिए हमारे हाथ और कर ले इंसाफ। रुकैया खुदा के लिए चुप हो जाइए। अगर किसी ने किसी को जख्मी करने की जरूरत की है तो उसे सजा भुगतनी ही होगी। क्या सजा सुनाना चाहते हैं आप शहजादे? शहजादी रुकैया की सजा यह है कि कल सुबह होने तक उन्हें इस्माइल चाचा जान और उनके घर वालों की खिदमत करनी होगी। उनके घर के सभी कामकाज, साफ सफाई, उनके जख्मों पर पट्टी, ये सब शहजादी रुकैया को करना हो। हरगिज़ नहीं। रुकैया खुदा के लिए चुप हो जाइए और मान जाइए। हमें मंजूर है। शहजादे। नहीं चाचा जान, आप लेटे रहें। तशरीफ रखिए शहजादी, हम आपके लिए शरबत लेके आते हैं। रुकिए चाची जान, आज आप कोई तकल्लुफ नहीं करेंगे, आज आप कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि खुद शहजादी रुकैया जिन्होंने इस्माइल चाचा जान को जख्मी किया था उनकी तीमारदारी करेंगे। आज शहजादी रुकैया पूरी खिदमत की नीयत लेकर यहाँ आई है। आपको तो मीठे का शौक नहीं है शहजादी रुकैया, फिर अचानक ये शरबत की फरमाइश कैसे? अब ये हमारे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? फिर किसके लिए है? ये नींद की दवाई, और अब आप ये शरबत महल के सिपाहियों को पिलाएंगे। रुक जाइए।
रोकिए। क्यों रोक रहे हैं आप हमें? अपने अब्बा हुजूर की मगफिरत के लिए, कि रूह को सुकून मिले, कि दुआ मांगने के लिए। हमें मजार पर जाने का भी हक नहीं है। अब चाहे आप हमें गिरफ्तार क्यों ना कर लें, हमें गाजी बाबा के मजार पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शहजादी रुकैया, हमने आपको जाने से कब रोका? बल्कि हम भी आपके साथ गाजी बाबा की मजार पर चलकर अपने जन्नत नशीन चाचा जान के लिए दुआ करने की ख्वाहिश लेकर आए थे। चलिए। शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद, शहजादे अकबर जिंदाबाद। वलीद, वलीद, शहजादे, वलीद, शहजादे आप ठीक तो है? माफ करिएगा शहजादी, हमें लगा। हम समझते हैं आप पर हमला हुआ है और हर पल चौकन्ना रहना लाजमी है। चोट भले ही हमें लगी हो, पर हमला आप पर हुआ था शहजादी, वो भी हमारी आंखों के सामने। हमें एक बुद्धि सुलझानी होगी। शहजादे, आज हमने एक सिपाही से सुना कि आपके दादा जान शहंशाह बाबर ने एक किताब बनवाई थी और उसमें उन्होंने हिंद पे हमले करने के दावपेच और तरीके लिखे थे। क्या इस खबर पर भरोसा किया जा सकता है? जी शहजादे, और ये किताब काबुल के पुराने कुतुब खाने में है। ये कुतुब खाना है या अजैब खाना? ऐसा मालूम होता है जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। इतना ढूंढने के बाद भी हाथ आई तो महज धूल। हमें श्रवण और करीम की मदद लेनी ही होगी। कुछ तो बात है, सिपाही के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। कौन है आप लोग और किसने भेजा है आपको? आप भी क्या बातचीत में लग गए वली अहद? जरा एक नजर इधर भी तो देखिए। ये आपके दादा हुजूर शहंशाह बाबर की किताब तुज़ूके बाबरी है। हमने सुना है कि आपको मुश्किलों का सामना करने का बेहद शौक है। अगर हिम्मत है तो ये किताब आप यहाँ से ले जाकर दिखाइए। ये किताब हमारे दादा हुजूर फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर की विरासत है और इसे यहाँ से ले जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इस किताब को ले जाने के लिए यहाँ से जिंदा बचकर निकलना भी तो जरूरी है। जरा गौर से देखिए, आपके चारों तरफ मौत मंडरा रही है।
जब हमने आपको सख्ती से मना किया था कि आप महल के बाहर नहीं जाएंगे, तो आप महल के बाहर चले कैसे गए? हमारे दादा हुजूर की ये किताब तुझ के बाबरी, हम इसकी ही तलाश में काबुल के कुतुब खाने में गए थे। हमें लगा इसे हासिल करने के बाद हम आपको हिंद की ओर बढ़ने के लिए मना लेंगे। वली अहद, इस किताब से बढ़कर आपकी खून की कीमत है और आपकी जान को जोखिम पर डालकर हम हिंद पर हुकूमत नहीं करना चाहते। आलम बना, ये हेमू के सिपाही हैं। इन्होंने ही कुतुब खाने में वली अहद पे हमला किया था और इस हमले की तदबीर लिखने वाला और इनका सरदार और कोई नहीं आलम पना, सुल्तान कामरान है। इस गुस्ताख को हमारी सल्तनत से उठा के बाहर फेंक दो। माफ कर दीजिए। नहीं, बड़े अब्बा रहम करें। हम हमारे अब्बा हुजूर के करतूत से शर्मिंदा है, खुदा के वास्ते रहम करें। माफ कर दीजिए हमें आलम पना। ले जाओ इसे। नहीं, रहम कीजिए हम पे। नहीं, वली अहद, हमें माफ कर दीजिए। आलम पना, नहीं, बड़े अब्बा, हमें माफ कर दो। नहीं, वो वक्त आ गया है अब्बा हुजूर, उस तख्त को हासिल करने का जो हमारा है। हिंद पर हुकूमत सिर्फ आपका और हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे दादा हुजूर फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर का भी ख्वाब था। अब और देर करना मुनासिब नहीं अब्बा हुजूर। हिंद की रियाया आपका इंतजार कर रही है। हमें अपने वली अहद पर बेहद फख्र है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। अब हम जल्द से जल्द दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली जाने से पहले वली अहद को हमारी एक शर्त माननी होगी। शहंशाह के हुक्म की तामील होगी। आप हमें शर्त बताएं। ये शर्त एक जिम्मेदारी है, एक वादा है जो हमने अपने जन्नत नशीन भाई सुल्तान हिंदाल से किया। हम उनकी शहजादी रुकैया को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आप बेफिक्र रहें अब्बा हुजूर। शहजादी रुकैया की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। शहजादी रुकैया हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, अभी हमारे खानदान का हिस्सा होने वाली। और हम ये ऐलान करते हैं कि दिल्ली रवाना होने से पहले वली अहद अकबर और शहजादी रुकैया का निकाह पढ़वा दिया जाएगा। शहजादे, क्या आपको ये बात कबूल है? कबूल। आखिर वो दिन आ ही गया
हिंद की किस्मत ने करवट बदली। शहंशाह हुमायूं की फौजें अब अफगानों के फंदे से दिल्ली और हिंद को आजाद कराने और हेमू का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इस दौरान शहजादी रुकैया की जिंदगी वालिहाद अकबर से जुड़ गई। फिर अकबर की अगुवाई में मुगलों की फौज दिल्ली हासिल करने का जज्बा लेकर काबुल से चली और एक के बाद एक रोहतस, लाहौर, दीपालपुर और जलंधर मानकोट पर फतेह का परचम लहराती तेजी से सरहिंद की तरफ बढ़ने लगी। शहंशाह हुमायूं और सिपा सालार बैराम खान ने अफगानी फौजों को बड़ी मात दी और इस तरह मुगलों ने दिल्ली पहुंचकर हिंद पर अपनी हुकूमतों की जड़ों को फिर से बुलंद किया। शहजादे अकबर की तकदीरों और हौसला अफजाई के चलते शहंशाह हुमायूं का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। अदाली शाह के वजीर हेमू ने इस मौके का फायदा उठाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस बात की खबर मिलते ही वालिहाद अकबर ने बैराम खान की मदद से पानीपत के मैदान में एक बड़ी जंग लड़ी, जिसमें हेमू का कत्ल कर दिया गया और दिल्ली पर फिर अकबर की अपनी हुकूमत का दौर शुरू हुआ। अपने अब्बा हुजूर शहंशाह हुमायूं के इंतकाल के गम से अकबर उभरे भी न थे कि मुगलिया सल्तनत की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। दिल्ली में अकबर की ताजपोशी की गई और अकबर बन गए हिंद के शहंशाह, जहां पनाह जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुलाइजा होशियार फरगना के सुल्तान अब्बास मिर्जा की मलिका बेगम सुल्ताना खन्नूम तशरीफ ला रही हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं मलिका। आपके आने की हमें बेहद खुशी है। हमें भी। आप तशरीफ रखें मलिका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहजादे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को शाही ताज से नवाजें। शाही ताज पेश किया जाए। जलालुद्दीन मोहम्मद का इकबाल। जन्नत नशीन बादशाह हुमायूं की विरासत आपको सौंपते हुए और आज सभी आम और खास के सामने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को हम हिंद का बादशाह ऐलान करते हैं। दिल्ली इलाही जिंदाबाद, दिल्ली इलाही जिंदाबाद, दिल्ली इलाही जिंदाबाद। हमारे अब्बा हुजूर
जन्नत नशीन शहंशाह हुमायूं, उनकी रुखसती के गम से हम उबरे भी नहीं थे। हमें इस हुकूमत की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हम अपने अब्बा हुजूर जन्नत आशियानी शहंशाह हुमायूं और हमारे दादा हुजूर फिरदौस मकानी शहंशाह बाबर की कसम खाकर कहते कि हमारी हुकूमत में आप सबकी हिफाजत का पूरा ख्याल रखा जाए। दिल्ली लाही जिंदाबाद, दिल्ली लाही जिंदाबाद, दिल्ली लाही जिंदाबाद, दिल्ली लाही जिंदाबाद, तशरीफ है। जिंदाबाद, दिल्ली लाही जिंदाबाद। जश्न शुरू किया जाए।